अपने आप से आज यहां बैठा हर शख्स एक सवाल कीजिए अपने आप से कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। हम बाहर देखते हैं, हम बाहर पूछते हैं, सर कामयाबी कैसे मिलेगी। यहां जितने लोग बैठे हैं आज अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। आपको अंदर से जवाब मिलेगा आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। आपकी जेब में कितना पैसा है, आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप कैसे घर में रह रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पे आए हैं फ्लाइट से? एक बार हाथ खड़ा कर। फ्लाइट से कितने लोग आए? एक आदमी नहीं आया। अब दूसरा सवाल पूछता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं फ्लाइट से जाऊं। ये फर्क है दोस्त, ये फर्क है। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल लाइफ ठीक नहीं है। और आप अनोखे नहीं हैं, घबराइए मत, आप अनोखे नहीं हैं। डायरेक्ट सेलिंग का हर बड़ा लीडर जिसने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी ना, उसकी जेब में ट्रेन के पैसे नहीं होते थे, लेकिन कुछ साल लगातार उन्होंने इतनी दिल से मेहनत की कि आज उनमें से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो महीने में एक बार नहीं, महीनों में 20 दिन फ्लाइट से सफर करते हैं। एक लीडर तो मैंने ऐसा देखा था, पहले मैं किसी कंपनी में काम करता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस इंसान के पास ट्रेन में बैठने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, उसके पास इतना कर्जा था मैं आपको बता नहीं सकता। उस लीडर ने बताया था कि मेरे पास इतना कर्जा है कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी उसने कोशिश की, आत्महत्या की भी उसने कोशिश की। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया, अप्लायंस की बात को माना, सिस्टम को फॉलो किया, मेहनत की। उसके बाद जब वो स्टेज पे आता था ना, अपना बैग खोलता था और उसमें से एक गड्डी निकालता था ऐसे करके। और वो पता क्या थी? वो सारी की सारी थी उसकी फ्लाइट्स की टिकट्स। वो दिखाता था कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर ये है कि जिस इंसान के पास ट्रेन में बैठने के लिए कभी पैसे नहीं होते थे, आज वही इंसान कहीं भी जाता है तो बाई फ्लाइट जाता और एक एक टिकट को संभाल के रखता था। वो बताता था कि ये मेरा ड्रीम है, जो मेरा पूरा हुआ आपका भी हो सकता है। फाइनेंशियल लाइफ ये आपको आज तय करके जाना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। जब तक मुझे नहीं पता था, मैं भटक रहा था, मुझे पैसा नहीं आ रहा था, मुझे अचीवमेंट नहीं आ रही थी। लेकिन जिस दिन किसी मीटिंग में बैठा, किसी एक व्यक्ति की बात समझ में आई, उस दिन से समझ में आया कि फाइनेंशियल लाइफ तो कुछ भी नहीं है। और एक गरीब इंसान के साथ समस्या ये भी है कि जेब में पैसा भी नहीं होता और ईगो कूट कूट के भरा होता है। थैंक यू। जेब में पैसा नहीं होता और ईगो कूट कूट के भरा होता है। तो क्यों करना है वीकेंड? क्यों इतनी दूर से आए हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्यों गर्मी में भाग रहे हो? क्यों सर्दी में भागोगे अभी आप? क्यों परिवार छोड़ रहे हो? इतनी बढ़िया इंडस्ट्री, कुछ कंपनी ने, कुछ लीडर्स ने इस इंडस्ट्री को बेकार बना दिया। उल्टी सीधी वीडियोस बनाते हैं बाहर, इस इंडस्ट्री को गाली बकते हैं, कहते हैं इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा। किस वजह से? क्या इंडस्ट्री गलत है? क्या सिस्टम गलत है? क्या कंपनी गलत होती है? नीयत गलत होती है साहब। जब एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग ये बोलता है कि जिस प्रोडक्ट की जरूरत है वही प्रोडक्ट लेना है, उस इंसान को अगर ये कहा जाए कि जो प्रोडक्ट तू ले रहा है उससे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा प्रोडक्ट ले ले, तेरी अचीवमेंट आएगी, जिसकी उसको जरूरत भी नहीं है, तो इंडस्ट्री तो बर्बाद। ये इंडस्ट्री हुई है बल्क बाइंग करने से बर्बाद। वीकेंड क्या कहता है आपको? वीकेंड क्या कहता है आपको? अभी एक सर आए थे, क्या नाम है सर, कहां बैठे हैं, पंजाब से जो आए थे कल ऑफिस में। सर कैसे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? एक बार बता दें सबको, हमारी ऑडियंस को।
तरुण जी खन्ना से आए हैं, कल बता रहे थे सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। बैठे सर, एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजा दें। ये इंडस्ट्री को बहुत खूबसूरत समझ के आए थे, नॉलेज नहीं थी। पहली कंपनी में एक अपलाइन ने 3.5 लाख का सामान खरीदवा दिया। इनको नॉलेज नहीं थी, गलती इनकी नहीं कहेंगे हम। 3.5 लाख का सामान खरीदवा दिया अपने बेनिफिट के लिए। ये तो वो शख्स हैं कि पॉजिटिव हैं, इंडस्ट्री को इन्होंने पॉजिटिव लिया, लगे रहे तो इनको समझ में आया इंडस्ट्री गलत नहीं है, वो आदमी गलत था। वरना 3.5 लाख छोड़िए साहब, किसी के 3,000 अगर एक बार किसी कंपनी में लग जाए ना और वो कामयाब ना हो तो कान पकड़ लेता है, जिंदगी में दूसरी कंपनी नहीं करूंगा। यस या नो? लगे रहे, हिम्मत करी, अब फिर एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि फिर कोई दूसरी कंपनी आई, बहुत बड़े बड़े वादे किए, दूसरी कंपनी वालों ने फिर 58,000 का सामान खरीदवा दिया इनसे। पॉजिटिव थे, फिर लगे रहे। अब इनकी जिंदगी में वीकेंड आ गया है। सर कितने हजार का सामान खरीदा है? एक बार दिल से बताएं, कितने हजार का सामान खरीदा है सर? एक बार जोरदार ताली बजा दो यार। मैं गारंटी देता हूं इसी हॉल के अंदर सैकड़ों मीटिंग हुई होंगी कंपनी की। एक ही चीज सिखाई जाती है, बल्क बाइंग कैसे किया जाता है। इसी हॉल की बात बता रहा हूं मैं, वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिए आप। और हम क्या बोल रहे हैं? नो बल्क बाइंग, क्योंकि बल्क बाइंग करने से ग्रोथ तो तेज आएगी, लेकिन आने वाले वक्त में नुकसान। गांव से कितने लोग बिलोंग करते हैं? गांव से जो खेती करते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक खेती, मोरिया जी, एक होती है ऑर्गेनिक खेती और एक होती है केमिकल वाली, नॉन ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। एक घिया होता है जो नेचुरल प्रोसेस से बढ़ता है, और एक घिया कौन सा होता है? रात को इंजेक्शन लगाओ और घिया वो भी है। सेहत के लिए कौन सा अच्छा है? लाइफ के लिए कौन सा अच्छा है? सेम नेटवर्क बिजनेस ही तो है यार। एक ग्रोथ वो है जो केमिकल वाली है, जो लाइफ को बर्बाद करने वाली है, इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाली है। वो कौन सी है? बल्क बाइंग। एक बार तो चेक बन जाएगा, 2 बार तो चेक बन जाएगा, 3 बार किसी को मूर्ख बना दोगे, चौथी बार कोई मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरा कौन सा है? ऑर्गेनिक सेल, ईमानदारी वाला काम। पैसा शुरुआत में कम आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, और आने वाले वक्त में इतना बढ़ेगा, साफ पैसा तो मिलेगा, साथ में सम्मान मिलेगा, लोग आपकी कसमें खाएंगे, लोग आपके पैर छुएंगे, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे और आपके सामने आंख में आंख डाल के बोलेंगे कि सर मुझे आपके जैसा बनना है। मेरे साथ अकेले कमरे में बैठना आप। मैं 100 ऐसे लीडर्स के आपको नाम गिना सकता हूं जिन्होंने पैसा तो बहुत कमाया इस इंडस्ट्री से, लेकिन लोग उनके जैसा बनना नहीं चाहते। तो कंपनी ईमानदार चाहिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा? तो पहली चीज दोस्त चेक कीजिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। अजय शर्मा ने जब चेक किया तो पता लगा फाइनेंशियल लाइफ बद से बदतर है। बहन की शादी करनी है, पैसे नहीं है। फादर ने जो नौकरी की थी उसमें जो 2 बहनों की शादी की थी, कर्जा हो गया था। एक चीज समझ में आई थी कि बेटा तू भी नौकरी करेगा तो कर्जे में ही जिंदगी रहेगी, करना तो बिजनेस पड़ेगा। एक खतरनाक हादसा हुआ, फादर का एक्सीडेंट हो गया। जिस जॉब में थे वो जॉब छूट गई 24 साल। एक कंपनी में काम करने के बाद समझ आई कि मेरे फादर ने एक कंपनी के अंदर अपने जीवन के 24 साल दिए हैं, अगर मैं भी किसी कंपनी में 20 साल देता हूं तो क्या गारंटी है वो मुझे नहीं निकालेगा। कितनी नौकरियां आज की डेट में छूटती हैं आपको मालूम है? तो जब मैं अपने परिवार को देखता था, अपने घर को देखता था, अपने व्हीकल को देखता था, अपने कपड़ों को देखता था, अपनी लाइफस्टाइल को देखता था, तो एक ही चीज समझ में आती थी, क्या जिंदगी है यार ये? क्या जिंदगी है? क्या भगवान ने इसीलिए पैदा किया था? लेकिन जब मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में गए तो उन्होंने बोला कि लगातार मेहनत कीजिए, लगातार काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। हमारी लाइफ बदली है तो आपकी लाइफ भी बदलेगी।
तो पहला आपको क्यों वीकेंड करना है, पहला आपको क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है, पहला कारण लिख लीजिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर करने के लिए मुझे वीकेंड को करना है। क्या आप तैयार हैं?